हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 18 है। इससे पहले हमारी 17 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखना। ये क्लासें डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम करेंगे हिंदी कहानी, और कहानी से जितने भी पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए फिर, कहानी में क्या होता है, चरित्र और वातावरण आदि की प्रधानता होती है। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का होता है। मुंशी इंसान अल्लाह खां रचित रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। कौन सी को? रानी केतकी की कहानी। और इसके जो लेखक है कौन है? मुंशी इंसान अल्लाह खां। ये इसको क्या है, कई लोग विद्वान क्या मानते हैं, हिंदी की पहली कहानी। भारत हिंदू युग में कहानी लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। किसमें? भारत हिंदू युग में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1900 में सरस्वती पत्रिका में किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। देखिए, जैसा आपसे प्रश्न पूछा जाता है आप उत्तर भी उसी के अनुसार लगाएंगे। अगर आपसे पहली कहानी पूछा जाता है तो रानी केतकी की कहानी आएगी, और अगर आपसे पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की पहली कहानी, तो आप किसको लगाएंगे? इंदुमती को। इंदुमती किसकी रचना है? किशोरी लाल गोस्वामी की। और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती में। कुछ विद्वान, देखिए, माधव राव सप्रे, ये ओ नहीं आएगा इधर, माधव राव सप्रे की कहानी है टोकरी भर मिट्टी, इसको प्रथम कहानी मानते हैं। यह छत्तीसगढ़ मित्र में क्या है, प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी द्विवेदी युग की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। इसको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ना। उसने कहा था किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। और कौन से युग की है? द्विवेदी युग की। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कौन सी? उसने कहा था कहानी। ग्राम जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है, और जो 1911 में उर्दू में प्रकाशित हुई थी। ग्राम किसकी है? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। कविता के क्षेत्र में छायावाद, जिसे छायावाद युग कहते हैं, कहानी के क्षेत्र में उसे क्या कहेंगे? प्रेमचंद युग। प्रेमचंद उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा करते थे। देखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है कि उर्दू में किस नाम से लिखा करते थे, तो नवाब राय के नाम से मुंशी प्रेमचंद उर्दू में लिखा करते थे, और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखा करते थे। प्रेमचंद की प्रथम कहानी संसार का अनमोल रतन 1907 में जमाना में प्रकाशित हुई थी। यह उर्दू में थी। और प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 में प्रकाशित हुआ, जिसे अंग्रेजों ने क्या है, जब्त कर लिया था। सोजे वतन कहानी संग्रह है ये किसका? प्रेमचंद का। आगे प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन थी। प्रेमचंद की लगभग 300 कहानी मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। कितनी कहानियां? 300। किस में संकलित है? मानसरोवर के 8 भागों में। प्रेमचंद नाम से लिखी गई प्रथम कहानी कौन सी थी? ममता। प्रेमचंद नाम से लिखने वाली पहली कहानी कौन सी थी? ममता। और प्रथम चर्चित अगर कहानी आपसे पूछा जाता है तो पंच परमेश्वर होगी, जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। आगे मुंशी प्रेमचंद की जो प्रसिद्ध कहानियां हैं उनको देख लेते हैं। नमक का दरोगा, सुजान भगत, पूस की रात, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं, अति महत्वपूर्ण है ठाकुर का कुआं, काज आदि। जयशंकर प्रसाद की कहानी है, देखिए, पुरस्कार, आकाशदीप, मधुआ, देवरतन। आगे जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह कौन कौन से? कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद के आंधी, इंद्रजाल, बिसाती, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं तो इनको अच्छे से याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह आंधी, इंद्रजाल, बिसाती, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप आदि। आचार्य चतुरसेन शास्त्री। अम्बपालिका, भिक्षुराज। यशपाल का है सच बोलने की भूल, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदरी हूँ, फूलों का कुर्ता, अभिशप्त, उत्तमी की माँ, ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान और वो दिन। आगे मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं, और इनकी जो कहानियां हैं वो क्या है? त्रिपथगा, कोठरी की बात और शरणार्थी परंपरा, यह तेरी प्रतिरूप, अमरवल्लरी और जयदोल। जैनेन्द्र कुमार की कहानी दो चिड़िया, पाजे वातायन,
और नीलम देश की राजकन्या, खेल फांसी, ध्रुव तारा, अपना अपना भाग्य। भगवती चरण वाजपेयी की कहानी, मिठाई वाला, मधुपर्क, दीप मलिक और तारा निंदिया लगी शबनम। ये किसकी है? भगवती चरण वर्मा की, सॉरी वाजपेयी की है। आगे है सुभद्रा कुमारी चौहान, बिखरे मोती उन्मादिनी। फणीश्वर नाथ रेणु की है, ठुमरी, आदिम, रात्रि की महक, एक श्रावणी और दोपहरी की धूप। मोहन राकेश, एक और जिंदगी, जानवर और जानवर, मलबे का आदमी। आगे है हमारा मार्कंडे, इनकी है भूदान, माही, हंसा जाई अकेला, महुआ का पेड़ आएगा यहाँ पर, मछुआ नहीं आएगा, महुआ का पेड़ और गुलरा के बाबा। ये किसके हैं? मार्कंडे। आगे कमलेश्वर की है, राजा निर्बंसिया, कश्मे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, नीली झील, मांस का दरिया। राजेंद्र यादव है जहाँ लक्ष्मी कैद है, प्रतीक्षा, किनारे से किनारे तक टूटना और छोटे छोटे ताजमहल। पेपरवेट गिरिराज किशोर की कहानी है। निर्मल वर्मा, परिंदे, जलती झाड़ी, कव्वे और काला पानी। बीच बहस में, किसकी है? निर्मल वर्मा की। कृष्णा शोभती, बादलों के घेरे में, सिक्का बदल गया, यारों के यार। तीनों ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी गई है। बादलों के घेरे में तो बहुत बार, और सिक्का बदल गया भी किसकी है? कृष्णा शोभती की। मनु भंडारी, मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, तीन निगाहों की एक तस्वीर। चित्रा मुदगल की है, अपनी वापसी, लाक्षागृह, जीनावर और जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। ममता कालिया, जांच अभी जा रही है और उसका यौवन, निर्मोही, बोलने वाली औरत। किसके हैं? ममता कालिया की। कृष्णा अग्निहोत्री, विरासत, जिंदा आदमी, यही बनारसी रंगबा। मैत्रेयी पुष्पा की है, चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती है। ये किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की। नासिरा शर्मा, पत्थरगली, संगसार, सबीना के 40 चोर। नासिरा शर्मा, पत्थरगली इनकी इम्पोर्टेंट है, नासिरा शर्मा की। उदय प्रकाश, दरियाई घोड़ा, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की। मिथिलेश्वर की है, गांव के लोग, विग्रह बाबू, चल खुसरो घर अपने और त्रिया जन्म। ये किसके हैं? मिथिलेश्वर के। द्विवेदी युग की कहानी, इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी। ये किसकी है? द्विवेदी युग की कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे, गुलबहार, किशोरीलाल गोस्वामी। 11 वर्ष का समय, किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। पंडित और पंडितानी, गिरिजा दत्त वाजपेयी। दुलाई वाली बंग महिला अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है। और ग्राम है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी, जैसा कि मैंने आपसे बताया था। रक्षाबंधन, विशंबरनाथ कौशिक। प्रमुख कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक, अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक प्रश्न आ ही जाता है तो अच्छे से याद रखेंगे। समकालीन कहानी के जो प्रवर्तक हैं कौन है? गंगा प्रसाद विमल है। सचेतन कहानी, महीप सिंह। नई कहानी, भैरव प्रसाद गुप्त। ए कहानी, जगदीश गुप्त। ये भैरव प्रसाद गुप्त। नई कहानी, भैरव प्रसाद गुप्त। ए कहानी, जगदीश चतुर्वेदी। समांतर कहानी, कमलेश्वर। स्क्रिय कहानी, राकेश वत्स की। अब हमारे शुरू होते हैं क्या? PYQ। तो ध्यान से पढ़ना PYQ, क्योंकि बार बार यही रिपीट होते रहते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम कहानी यथार्थवादी है। इसे हिंदी की पहली आधुनिक कहानी भी माना जा सकता है। किसको? ग्राम को। नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती हैं, यह कहानी संग्रह है। कौन सा? नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, किसका है? अनिल यादव का। डायरी की नीरज पृष्ठ, इलाचंद्र जोशी की कहानी है। इनकी जो अन्य कहानियां हैं किसकी? इलाचंद्र जोशी की। धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडर की आत्माएं, कटीले फूल, लजीले कांटे। किसकी हैं ये सब? इलाचंद्र जोशी की कहानियां हैं। आगे है हमारा पत्नी नामक जो कहानी है वो किसकी है? जैनेन्द्र की है। सलाम की लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। जिहाद कहानी के लेखक गोविंद मिश्र हैं। 420%।
यशपाल की कहानी है। शैलेश मटियानी, शेखर जोशी, हिमांशु जोशी, इन कथाकारों का संबंध किससे है? उत्तराखंड से। कौन कौन से? शैलेश मटियानी, शेखर जोशी, हिमांशु जोशी, ये तीनों ही कथाकार कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। दो दुखों का एक सुख हारा हुआ, तीसरा सुख चील शैलेश, ये शैलेश मटियानी की कहानियाँ हैं। आगे रथ चक्र, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर, हिमांशु जोशी की कहानियाँ हैं। आगे यशपाल प्रतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कहानीकार हैं। कौन? यशपाल। और इनकी जो कहानियाँ वो देख लेते हैं। पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी, उत्तमी की माँ, चित्र का शीर्षक, सच बोलने की भूल, और खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन। भूख के 3 दिन भी कई बार पूछा जा चुका है। किसका है? यश का। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। कौन सी पत्रिका के माध्यम से? सारिका। आगे नायक, खलनायक, विदूषक, मनु भंडारी के कहानी संग्रह हैं। कौन से? नायक, खलनायक, विदूषक, ये सभी मनु भंडारी के कहानी संग्रह हैं। उसने कहा था कहानी के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। पहाड़ का प्रेमचंद विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है। क्या? पहाड़ का प्रेमचंद विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में जातीय विभाजन का वर्णन किया है। रात्रि की महक फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। और आगे खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, ये जैनेन्द्र कुमार की कहानियां हैं। पाजेब, नीलम देश की राजकन्या और खेल। बेटों वाली विधवा, आत्माराम, सवा सेर गेहूं, ये तीनों कहानियां किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद की। दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। देखिए जो बंग महिला है उनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है, तो किसकी है? दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष की। इस्तीफा कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। नशा प्रेमचंद की कहानी है। घिसू जो कफन है कहानी किसकी? प्रेमचंद की, उसका पात्र है कौन? घिसू। आगे पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी है। कौन सी? पुरस्कार। रसप्रिया कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है। मंजुला भगत, ये अंतिम बयान, इनकी कहानी कौन सी है? अंतिम बयान। सूर्य बाला की है यामिनी कथा। कुसुम अंसल, धुएं की ईमानदारी, उषा किरण खान, जलधार, छोटे छोटे ताजमहल, राजेंद्र यादव, मलबे का आदमी, मोहन राकेश, लंदन की एक रात, निर्मल वर्मा, खोई हुई दिशाएं, कमलेश्वर। ये देखिए पूछी गई है इसलिए मैंने इनको सीधा लिख रखा है, तो अच्छे से याद रखेंगे। खोई हुई दिशाएं, कमलेश्वर। मुखोटा, छुटकारा, प्रतिदिन, ये है ममता कालिया के कहानी संग्रह। कौन से? मुखोटा, छुटकारा, प्रतिदिन। दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है। देखिए मैंने बताया था बंग महिला का पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। आगे शेखर जोशी की कहानी मेरा पहाड़ है। करमनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। 21वीं सदी का लड़का किसकी? अक्षमा शर्मा की प्रसिद्ध कहानी है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां। हिंदी की पहली महिला कहानीकार बंग महिला को माना जाता है जिसका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। ये कई बार पूछा गया है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखिए इनकी जो अन्य कहानियां हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें, यह भी इम्पोर्टेंट है। कुंभ में छोटी बहू, और दुलाई वाली और दालिया, ये किसकी कहानियां हैं? राजेंद्र बाला घोष की। आगे है आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम नई कहानी का था। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद के जो पूस की रात कहानी है उसके पात्र हैं। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन है? दूधनाथ सिंह। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की कहानी है। कविता की नई तारीख काशीनाथ का कहानी संग्रह है। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक चंद्र किशोर जायसवाल है। महुए का पेड़, पवन फूल, हंसा है अकेला, ये कहानी किसकी है? मार्कंडेय की। वध स्थल से छलांग, ये ऋषि के सुलभ की क्या है? कहानी है। आगे जुम्मन शेख, भजन सिंह, ईदगाह कहानी के पात्र हैं। कौन कौन? ईदगाह कहानी है प्रेमचंद की, उसके पात्र हैं जुम्मन शेख और भजन सिंह। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, से ये पंक्तियाँ ली गई है। ग्राम 1911, गुद्दड़ साई 1926, आकाशदीप 1929, इंद्रजाल 1936। जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ, ये इनका सही अनुक्रम।
सॉरी। आगे है पंच परमेश्वर 1916, बूढ़ी काकी 1920, सवा सेर गेहूँ 1924, प्रेरणा। ये प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम है। चंपा द्वीप जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह आकाशदीप में आया है। राजा निर्बंसिया और कस्बे का आदमी कमलेश्वर का कहानी संग्रह है। डॉक्टर मुखर्जी परिंदे कहानी का पात्र है। कौन? डॉक्टर मुखर्जी। कौन सी कहानी? परिंदे। आगे है फारबिस गंज तथा सिरपुर बाजार तीसरी कहानी में चित्रित हैं। कौन ये स्थान देखिए? फारबिसगंज और सिरपुर बाजार। आगे है यह कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है। हीरामन नामक गाड़ी वाला तथा नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। किसके? तीसरी कसम के। निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। कौन सी कहानी उसने कहा था? किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है ये। इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि घटना इसकी ऐसी है जो बराबर हुआ करती है पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्जलता के साथ पुकार या करा नहीं रहा। आगे है मोहन राकेश के कहानी संग्रह। नई बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966। ये सही अनुक्रम पूछा था। किसकी है सारी? मोहन राकेश की। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या जो है 7 है। ये निर्मल वर्मा की का कहानी संग्रह है। कौन सा? परिंदे। पंचलाइट, तीसरी कसम, रसप्रिया। यह कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है और फणीश्वर नाथ रेणु की क्या है? ये कहानी संग्रह है। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसे अपने समय की राजनीतिक और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया। और यह कथन किसका है? भवदेव पांडे का। जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में है। कौन सी? मधुआ। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। सुनंदा जैनेन्द्र कुमार की कहानी पत्नी की पात्र है। आभूषण लांछन सत्याग्रह की कहानी। शरणदाता कहानी विभाजन की विवक्षा से संबंधित है और इसके लेखक कौन है? अज्ञे। शरणदाता के कौन है लेखक? अज्ञे। कृष्णा सोबती की कहानियां बादलों के घेरे में नामक कहानी संग्रह में संकलित है। जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन है? कमलेश्वर। इंपॉर्टेंट है, ये हमारी एनसीईआरटी में भी है। जॉर्ज पंचम की नाक। नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में किशोरी लाल गोस्वामी का नाम नहीं आता, जबकि मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र प्रसाद इनका नाम नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में आता है। ये पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो उसमें किशोरी लाल गोस्वामी दे रखे थे तो छांटना था। तो इनका नाम क्या है? नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में नहीं आता। और बाकी तीनों हमारे राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र प्रसाद इनका नाम क्या है? नई कहानी के कहानीकारों में आता है। उसने कहा था कहानी का सार निस्वार्थ बलिदान है। उसने कहा था कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी शालवती को माना जाता है। देखिए पहली हमने पढ़ी थी ग्राम है और अंतिम कौन सी होगी? शालवती। निर्मल वर्मा की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जिसे 1973 में का सर्वश्रेष्ठ हिंदी पुरस्कार प्राप्त हुआ। निर्मल वर्मा की कौन सी कहानी? माया दर्पण। इस पर क्या है? फिल्म बनी और 1973 में उसको क्या है? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। आगे भारतीय किसान के टूटने की कहानी पूस की रात है। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। सचेतन कहानी की अवधारणा महीप सिंह की है। रसप्रिया फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। चिड़िया की बच्ची जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। आगे चिड़िया की बच्ची ये भी हमारी एनसीईआरटी में है। कफन प्रेमचंद की कथा चेतन और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। यह कहानी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है। कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है। पुरस्कार कहानी में नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव, नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव और देश प्रेम व प्रियतम प्रेम का संबंध का वर्णन, ये सभी कहानी जयशंकर प्रसाद की है। कौन सी पुरस्कार कहानी है? ये जयशंकर प्रसाद की है और उसमें क्या क्या है ये दिया गया है। नायिका का
देश के प्रति प्रेम, और नायिका का प्रिय के प्रति क्या है जो प्रेम भाव है, और देश प्रेम और प्रियतम प्रेम का संबंध का वर्णन है। किसमें पुरस्कार में किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। उजाले के मुसाहिब, ये कहानी किसकी है? विजय दान देथा की कहानी है, उजाले के मुसाहिब। पर्दा कहानी के जो लेखक हैं उसका नाम क्या है? यशपाल। तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, यह दोनों कहानियाँ फणेश्वर नाथ रेणु की हैं। सुकुल की बीवी निराला की कहानी है। ताई कहानी के लेखक विशंबर नाथ शर्मा है। ताई एक कहानी है, उसके लेखक कौन है? विशंबर नाथ शर्मा है। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की कहानी है। हिंदी में यथार्थवादी परंपरा की नींव प्रेमचंद ने रखी थी। मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का आदमी कहानी का तथ्य भारत पाक विभाजन है। आदमी का बच्चा यशपाल की कहानी। बग्गा साहब इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। क्या स्त्री कोई पाप है? यह आकाशदीप से ली गई पंक्तियां हैं। अंधेर है दस्यु, फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ये कहाँ से ली गई है? आकाशदीप से। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है आकाशदीप। आगे देखिए, दिल्ली में एक मौत कहानी कमलेश्वर की है। गैंग्रीन, ये अज्ञे की कहानी है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारी। छतरी ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह है। सचेतन कहानी का प्रवर्तक महीप सिंह है। सुजान भगत प्रेमचंद की कहानी है। ममता शालवती छाया प्रेमचंद की कहानी है। शालवती जैसा कि मैंने बताया था इनकी अंतिम कहानी है। प्रथम गली, ये नासिरा शर्मा की कहानी है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, पिछले भी मैंने आपसे बताया है। गदल कहानी के लेखक रांघे राघव है। जंक्शन कहानी के लेखक मुक्ति बोध है। और त्रिशंकु कहानी संग्रह किसका है? मनु भंडारी का। जिंदगी और गुलाब देखिए कई बार पूछा गया है, ये भी हमारा उषा प्रेमवदा का कहानी संकलन है। आगे है फणेश्वर नाथ रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता ग्रामीण जीवन की सरसता है। आगे प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर में हृदय परिवर्तन का चित्रण है। और चतुरी चमार निराला की है। नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र ढाची है, ये किसकी है? उपेंद्र नाथ अष्ट की। परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है। तावान है, ये देखिए प्रेमचंद की कहानी है तावान। भगवती चरण वर्मा की कुछ कहानियाँ इंस्टॉलमेंटल में संग्रहित हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक रामचंद्र शुक्ल है, कई बार पूछी गई है ये भी। दिवाली 786 कहानी के लेखक कौन है? अशोक भटनागर है। आगे है शेखर जोशी कौन की कहानी? पेड़ की याद के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धूप का एक टुकड़ा कहानी निर्मल वर्मा की है। आगे आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्ध अवस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है। यह कहाँ से ली गई पंक्तियाँ हैं? बूढ़ी काकी से। हामिद प्रेमचंद की ईदगाह का पात्र है, इम्पोर्टेंट है। शेखर जोशी दास्य, इनकी रचना कौन सी है? दास्य। हार की जीत कहानी के रचयिता सुदर्शन है। आगे है नन्हक्कू सिंह गुंडा कहानी का पात्र है। गुंडा कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। भोला राम का जीव कहानी शासन तंत्र के भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराइयों को उजागर करती है। इस कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। भोला राम का जीव बहुत ही अच्छी कहानी है, इसको भी आप जरूर पढ़ना। आगे है हिंदी कहानी को प्रारंभिक सरस्वती पत्रिका ने महत्व दिया था। कौन सी पत्रिका ने? सरस्वती पत्रिका ने। स्वयं प्रकाश सूरज कब निकलेगा? अब्दुल बिस्मिल्ला खान अतिथि देवो भव। मैत्रेयी पुष्पा की चिनार। ममता कालिया उसका यौवन। राजी सेठ तीसरी हथेली। आगे रोज यशपाल फूलों का कुर्ता। मनु भंडारी यह सच है। नासिरा शर्मा पत्थर गली। और अलका सरवगी ये क्या है? कहानी की तलाश। ये देखिए आपस में मिलान करने आते थे तो मैंने इनको सीधा ही लिख दिया है, इनको अच्छे से याद रखेंगे आप। कहानी और पात्र दे रखे हैं। उसने कहा था कहानी का पात्र कौन है? लहना सिंह। और कफन के कौन है? बुदिया। रोज मालती। और परिंदे की पात्र कौन है? लतिका। रोज कहानी का अन्य नाम गैंग्रीन है, ये अज्ञे की कहानी है, इम्पोर्टेंट है, ये यूजीसी के पाठ्यक्रम में भी है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाती है। मृत्यु के कुछ समय पहले
स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती हैं, सारे दृश्य के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये जो पंक्तियां हैं ये उसने कहा था कहानी से ली गई है। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। कहाँ से ली गई पंक्तियां हैं? कफन से। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक कौन है? नामवर सिंह है। कहानी में कथावस्तु महत्वपूर्ण तत्व है। विचित्र जीवन इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते हैं, संसार की चिताओं से मुक्त, कर्ज से लड़े। ये कहाँ से ली गई है? कफन से। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं। गिला से ली गई है। और किसकी है ये? प्रेमचंद की। ठाकुर का कुआं दलित जीवन पर आधारित है। प्रेमचंद की कहानियों में घटना प्रधानता नहीं है, जबकि चरित्र प्रधानता, कथानक प्रधानता, वातावरण प्रधानता प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता है। गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह कहानी के से संबंधित है। कौन कौन? गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया और दूधनाथ सिंह। कोशी का घटवार कहानी के लेखक शेखर जोशी हैं। बंद गली का आखिरी मकान कहानी के जो लेखक हैं कौन है? धर्मवीर भारती। विपथगा आगे का कहानी संग्रह है। आहुति इलाचंद्र जोशी। भस्मावृत चिंगारी यशपाल। आरंभिक कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन है? भगवान दास। खोई हुई दादी गंगा प्रसाद विमल। एक और जिंदगी मोहन राकेश। डिप्टी कलेक्ट्री अमरकांत। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद। निंदिया लगी भगवती चरण वाजपेयी। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार। चंपा और बुद्ध गुप्त आकाशदेव के मुख्य पात्र हैं। कौन कौन? चंपा और बुद्ध गुप्त किसके हैं? आकाशदेव के मुख्य पात्र हैं। सोमा बुआ मनु भंडारी की प्रसिद्ध कहानी है और कहानी अकेली ही मुख्य पात्र है। सोमा बुआ मनु भंडारी की प्रसिद्ध कहानी की अकेली ही पात्र है। आगे बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह का संवाद हार की जीत की कहानी के अंतर्गत आता है। देखिए पूछा गया था कि बाबा भारती और ठाकुर खड़क सिंह का संवाद किस कहानी के अंतर्गत आता है? तो हार की जीत। और किसकी है हार की जीत? सुदर्शन की कहानी है। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। जिंदगी और जोंक ये अमरकांत की का कहानी संग्रह है। जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी अज्ञे ये तीनों ही मनोविश्लेषणवादी क्या है? लेखक हैं। उसने कहा था 1915, आकाशदीप 1929, ईदगाह 1933, परिंदे 1960। ये इनका सही अनुक्रम है। रियासत का दीवाना और शतरंज के खिलाड़ी। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में देसी रियासतों के राजा का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। किसमें? रियासत का दीवाना और शतरंज के खिलाड़ी। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। एक ठहरा हुआ चाकू मोहन राकेश की क्या है? कहानी है। सतह से उठता आदमी मुक्ति बोध का कहानी संग्रह है। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा बादलों के घेरे में चित्रित है। बच्चन सिंह सिंहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया हो। कहाँ से ली गई पंक्तियां हैं? राजा निर्बंसिया। और आगे है तीसरी कसम कहानी में गाड़ी बांध दुल्हन की डोली को न लादने की कसम नहीं खाई थी। देखिए पूछा गया था कि कौन सी कसम उन्होंने नहीं खाई थी, तो ये थी हमारी डोली को न लादने की कसम नहीं खाई थी उन्होंने। अन्य सामान जैसे कंपनी की औरतें, चोर बाजारी का सामान और बांस न लादने की कसम उन्होंने खाई थी। आगे है गैंगरिंग कहानी की मालती बचपन से उद्दत और चंचल लड़की थी और चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। देखिए पात्र है मालती किसकी? गैंगरीन कहानी की। तो उसके बारे में एक पंक्तियां हैं। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। जो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसका जो नायक है कौन है? लहना सिंह। कहानी में प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी है और अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना करके हिंदी कथा साहित्य में अपनी जगह बना लेने वाले रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए इन्होंने 3 ही कहानियों की रचना की थी। किसने? गुलेरी ने। और
उससे ही क्या है, उन्होंने अपने हिंदी साहित्य में अपनी जगह बना ली। छोटा जादूगर कहानी जयशंकर प्रसाद की है। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक मंजुल भगत हैं। दामुल का कैदी कहानी के जो लेखक है वो कौन है? प्रेमचंद। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह 1929 में प्रकाशित हुआ। हरी बिंदी मृदुला गर्ग की कहानी है। दूसरा ताजमहल नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह है। हिंदी की कहानी की लेखिका कौन है? बंग महिला। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक धर्मवीर भारती हैं। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में 100 कहानियाँ कितनी? 100 कहानियाँ संकलित हैं। कामरेड का कोट कहानी के लेखक संजय हैं। छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी है, ये आदि नहीं है, यहाँ पर आंधी है, 1931 आएगा। इंद्रजाल 1936 जयशंकर प्रसाद की का कहानी संग्रह है। आगे स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी की वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर 3 चरणों में बांटा गया है। आगे अरुण और मधुलिका, ये दोनों जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है पुरस्कार की पात्र हैं। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह भाग्यरेखा निशाचर। काठ का सपना मुक्तिबोध की कहानी है। इंसान के खंडर किसकी है? मोहन राकेश का कहानी संग्रह। शोभा यात्रा भीष्म साहनी का कहानी संग्रह। 2 बांके भगवती चरण वर्मा की कहानी है। टूटना राजेंद्र यादव द्वारा रचित कहानी है। ये अकेली लड़की, ये कृष्णा चौबती की रचना है। कौन सी? ए लड़की। वापसी उषा प्रियमदा। त्रिछ है उदय प्रकाश। यक्षगान ये अखिलेश का है। यारों के यार कृष्णा चौबती। मोहन राकेश कमलेश्वर राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के साथ जुड़े हैं। और पेशावर एक्सप्रेस कृष्णचंद्र की रचना है। दुलाई वाली 1907, आंधी 1931, पाजेब 1918, यारों के यार 1968, ये सही अनुक्रम है। सदगति प्रेमचंद, बिसाती जयशंकर प्रसाद, जिंदगी और जोंक अमरकांत। पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश। आर्द्रा मोहन राकेश। एक छोटा सा मजाक अंतोन चेखव। कसाईबाड़ा शिवमूर्ति। निर्मल वर्मा पाश्चात्य परंपरा की कहानी और के कहानीकार और उपन्यासकार हैं। कौन? निर्मल वर्मा। आगे राजा भोज का सपना शिव प्रसाद। सितारे हिंद। डैफोडिल जल रहे हैं मृदुला गर्ग। भक्ति धाम की रचनात्मक अनुभूति है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। पंडिताई भी एक बोझ है, ये किसका कथन है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। एक प्लेट सैलाब मनु भंडारी। चिंगारियाँ पांडे बेचन शर्मा उग्र की का कहानी संग्रह है। और क्रांतिकारी विचारों के कारण 1928 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर लिया था। किसको? चिंगारियाँ, ये किसकी रचना है? उग्र की। विपात्र किसकी? मुक्तिबोध। सर्पदंश ये रामदर्श मिश्र। और एक और जिंदगी मोहन राकेश। शरणागत वृंदावन लाल। फैंस के इधर उधर ये किसकी है? ज्ञान रंजन की। पुलिस की सिटी ये क्या है? यशपाल की। दादी माँ शिव प्रसाद सिंह। एक स्त्री का विदा गीत ये मृणाल पांडे का है। जोड़ बाकी शशि प्रभा शास्त्री। पिंजरा उपेंद्र नाथ अश्क। दिवाली और होली इलाचंद्र जोशी। एक कैदी जैनेन्द्र कुमार। मंक्रील है ये यशपाल का। गुलबहार किशोरी लाल गोस्वामी। प्रेम पच्चीसी, प्रेम द्वादशी, सप्तसरोज, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज आदि प्रेमचंद के क्या है? कहानी संग्रह। सप्तमी के बच्चे ये राहुल संकृत्यान का कहानी संग्रह है। आगे गलत होता पंचतंत्र। समांतर चलते हुए अपने दायरे ये किसके हैं? राजी सेठ की कहानियाँ हैं। 2 सखियाँ कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। ठेस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इंटरव्यू अमरकांत की कहानी के द्वारा लिखी गई कहानी है। कौन सी? इंटरव्यू। कवि प्रिया आगे। मलबे का मालिक मोहन राकेश। ये तेरे प्रतिरूप आगे। एक धनी व्यक्ति का बयान अमरकांत। मछली मरी हुई है राजकमल चौधरी। सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह। पाली भीष्म साहनी। गुंडा कहानी प्रसाद के इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है। समांतर कहानी के पुरुषकर्ता कमलेश्वर का मूल नाम कैलाश सक्सेना है। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे से पुड़िया खरीद कर खाते हैं और बोतल शराब पीते हैं। इंदुमती को मौलिक कहानी
न मानकर, ये न आएगा, न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद माना जाता है किसको? इंदुमती को। तेजेंद्र यादव प्रवासी कहानीकार हैं। आधुनिक खोज के अनुसार जो है पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है। कौन सी मौलिक कहानी है? एक टोकरी भर मिट्टी, आधुनिक खोजों के अनुसार, ये खोजों के अनुसार आएगा। आगे है प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी घटना प्रधान है। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन है? यशपाल। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति गदल कहानी में हुई है। यह रांगे रागों की कहानी है। कौन सी? गदल। आगे है नई कहानी की विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक परिवेश रिश्तों के चित्रण में रही है। अक्रमक क्रिया किसकी है? सेवाराम यात्री की कहानी है। भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र और कसाई बाड़ा शिवमूर्ति की कहानियां हैं। आगे नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? राजेंद्र यादव का है। आगे मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम मुंशी दयानारायण है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव। एक दिन जैनेन्द्र, तलाश कमलेश्वर। जैनेन्द्र प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था। आगे ईदगाह कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है। देवदासी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। मुक्ति मार्ग, होली का उपहार प्रेमचंद की कहानी है। नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी है। अर्धांगिनी शैलेश मटियानी की कहानी है। माता का हृदय, बेटों वाली की दुआ प्रेमचंद की कहानी है। डायन भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में हामिद की दादी का नाम क्या है? अमीना। ये पूछा जाता है। देखिए हामिद, ये ईदगाह कहानी है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके पात्र भी पूछे जाते हैं, इसलिए इनके पात्रों को आप अच्छे से याद करेंगे जो ईदगाह कहानी है। और प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानी यथार्थवादी श्रेणी में आती है। लंदन की एक रात, निर्मल वर्मा। पात्र और कहानी पूछ रखे तो देखिए पंडित बुद्धिराम, बूढ़ी काकी का क्या है? पात्र है। अमीना, ईदगाह अभी बताया, हामिद की जो दादी है उनका नाम क्या है? अमीना। और सुनंदा पत्नी जो कहानी है जैनेन्द्र की, उसकी क्या है? पात्र है। तो ये थी हमारी आज की कहानी, इसके PYQ के साथ समाप्त हुई। आगे हम कोई और विदा करेंगे। अगर आपको ये क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।